नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल मेट चैनल में आपका है स्वागत। और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन 2029 का क्लास 10th का पेपर। तो जैसे बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके सिलेबस में आने हैं टोटल 9 चैप्टर। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टोटल 9 चैप्टर आएंगे, जिसमें से 3 चैप्टर जिनके सामने टीएमए लिखा है वो टीएमए में आ चुके हैं, और बाकी जो 6 चैप्टर है वो पब्लिक एग्जाम में आने हैं, जिसके सामने पब्लिक एग्जाम लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। तो ये आपके पब्लिक एग्जाम में आने वाले बच्चों, इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। और अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि किस चैप्टर की ज्यादा तैयारी करनी है ताकि आप आसानी से पास हो जाए। सबसे पहले हमें ये जरूरी जानना होता है बच्चों कि किसमें से ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये 9 में से 6 चैप्टर आने हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। देखिए बच्चों, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन लेकर आए हैं हम। पेपर होगा आपका 2 घंटे का, मार्क्स होंगे 40। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं अभी कि आपके वेटेज का होगा सब्जेक्ट में, वो बता रहे जैसे नॉलेज पे बेस्ड होंगे 8 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होंगे 24 नंबर के क्वेश्चन, और एप्लीकेशन बेस्ड होंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन। यानी इस तरह से 40 नंबर का आपका पेपर बनेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आने हैं, वेटेज ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक एक नंबर के आएंगे वो क्वेश्चन होंगे 7, जो 7 मार्क्स के लिए होंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में है 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 3 होंगे, जो 6 नंबर के लिए होंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो 7 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रू एंड फॉल्स पे बेस्ड होंगे, वन वर्ड होंगे। तो हम ये देख पाते हैं पेपर में जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वेरी शॉर्ट आंसर जो होंगे वो कम से कम 5 क्वेश्चन आने हैं जो 10 मार्क्स के होंगे। शॉर्ट आंसर जो होंगे वो 2 मार्क्स के जो होंगे वो 6 नंबर के आने, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे वो एक क्वेश्चन आएगा और उसके नंबर होंगे 4। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पेपर में टोटल क्वेश्चन आएंगे 25 आएंगे, और मार्क्स जो होंगे वो 40 होंगे। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि जिस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं वो चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है। तो बच्चे देखिए, जैसे सबसे ज्यादा आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये तैयार करना है कि ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक कंप्यूटर, 9 मार्क्स का आएगा, तो बेसिक कंप्यूटर कीजिए। और थर्ड जो मेन चैप्टर है वो आपका आएगा क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, यानी वो 8 नंबर का आएगा। तो बच्चों आपको इस तरह से ध्यान देना है कि इस तरह से आपके 40 नंबर का जो पेपर है वो बनेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चे वो सबसे पहले करना है। और यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि डिफिकल्ट लेवल के कितने क्वेश्चन आएंगे, एवरेज कितने आएंगे, इजी कितने आएंगे, और टोटल 40 मार्क्स का ये पेपर है बच्चों। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, और आप जरूर ये क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाना बच्चों, इनको याद करके जाना। यही क्वेश्चन पेपर में से कम 60% का पेपर जो है वो हर साल रिपीट होता है। तो आपको 40 में से मिनिमम आपको 10 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। बाकी तो आपको प्रैक्टिकल में से नंबर मिल जाएंगे, कुछ असाइनमेंट में से नंबर मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िए इसे पास होने के लिए। प्यारे बच्चों देखिए, अब हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन पेपर। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है डे एंड डेट, परीक्षा का दिन, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, वहाँ जो टीचर होंगे वो इस पे साइन करेंगे। ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है। तो चलिए चलिए फटाफट से आप
पेपर को देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैसे-कैसे आपको पेपर करना है। यहाँ से आपका पेपर शुरू होगा, 2 घंटे का पेपर है, 40 नंबर का होगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन लिखा है, सभी प्रश्नों को करना है, सभी प्रश्नों के नंबर उसके आगे दिए हुए। सबसे पहले बच्चों, सबसे ख़ास बात ये होती है, देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आंसर आता है, सिर्फ़ आपको मैच करना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये 3 नंबर के हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको मिनिमम इसमें कम से कम 12 नंबर लाने हैं, ताकि आपको 1-2 गलत भी हो जाए तब भी आप पास हो जाओ आसानी से, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकल दे चुके हैं, तो उसके अच्छे मार्क्स आएँगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, राइट इन योर आंसर बुक ट्रू एंड फॉल्स, इसमें ट्रू एंड फॉल्स देख के आंसर है, ये भी 3 नंबर के हैं। ये भी बहुत आसान होते हैं, आजकल बच्चे इतना तो सब फ़ोन पे ही देख लेते हैं ये सारे आंसर और आराम से वो कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए डिफाइन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, क्लिप आर्ट क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है। ये बच्चों आप आम ज़िंदगी में रोज़ ये क्वेश्चन करते रहते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके जो दिए हुए राइट द शॉर्ट नोट, पेज ब्रेक क्या होता है, कंप्लायर क्या होता है, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, रिप्लेसिंग टास्क, ये सब आप देखिए आसान-आसान से क्वेश्चन है कि आपको आराम से आप पढ़कर आराम से कर सकते हैं। तो हमें जो मेन जो चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो चैप्टर को ध्यान से करना है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, प्रिंट व्यू कैसे लेते हैं, स्टार्ट स्पेलिंग ग्रामर चेकर कैसे करते हैं, सेंटर अलाइन द टेक्स्ट कैसे करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आसान होते हैं। बस आपको क्या करना है, जो हम ये पेपर दिखा रहे हैं, इसी पेपर को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उसे याद कर लीजिए, यही पेपर आने वाला है बच्चों। आप ध्यान से इसको पढ़ाई कीजिए, 1 दिन में भी आपकी तैयारी हो सकती है, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो 1 दिन में भी तैयारी हो सकती है आपकी। और मेरी तरफ से आपको एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है बच्चों, कि हमारे को इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हाइप बटन को दबाइए। अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अगर हम किसी और की हेल्प करेंगे तो भगवान हमारी भी हेल्प करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। आपका एक छोटा-सा सहयोग जो है हमें मोटिवेट करता है। इसी तरह से रोज़ 5 बजे हम आपको एक नए सब्जेक्ट पे आने वाला पेपर, उसके मार्क्स, पेपर का डिज़ाइन, ये सब बताते हैं बच्चों। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।